हेलो फ्रेंड्स, क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी साइंस 2026 बुक पब्लिश हुआ है जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें आरआरबी के द्वारा आयोजित होने वाले सभी एग्जाम का साइंस का क्वेश्चन जो है कवर किया गया है, जिसे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कवर किया गया है। यूथ कंपटीशन टाइम के इस बुक में 17,500 प्लस साइंस MCQ दिए गए फ्रेंड्स, जिसे हम लोग कवर करेंगे। प्रत्येक वीडियो में एक टॉपिक कवर होगा। उस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके से तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन समाप्त किए जाएंगे एक ही वीडियो में। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक हमारा रहेगा मात्रक। पहला टॉपिक क्या रहेगा? मात्रक रहेगा। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है एक वीडियो में समाप्त किए जाएंगे। आप अगर अच्छे तरीके से इसका रिविजन करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा है मात्रक है, पहला टॉपिक यूनिट जिसे कहते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? तो फुट जो है किस प्रणाली से संबंधित है? फुट को हम लोग फ्रेंड्स लंबाई मापन में प्रयोग करते हैं, तो यह जो है FPS प्रणाली से संबंधित है। किससे? FPS प्रणाली से संबंधित है। फुट जो होता है लंबाई का मात्रक है। P माने पाउंड जो होता है द्रव्यमान का मात्रक है। S माने होता है सेकेंड का मात्रक है। इस प्रकार फुट जो है FPS प्रणाली का मात्रक है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। मात्रकों की APS प्रणाली में लंबाई मापन के लिए फुट का प्रयोग करते हैं हम लोग, अभी हमने बताया था। द्रव्यमान मापन के लिए पाउंड का प्रयोग करते हैं और समय मापन के लिए सेकेंड का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी दिए गए थे FPS हो गया, MKS हो गया, SI हो गया, CGS हो गया, सभी मात्रकों की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SI मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटेंग R का मान कितना होगा? तो एक रुंटगेन का मान जो होगा फ्रेंड्स वह 2.58 गुने 10 पर पावर माइनस 4 कूलम प्रति किलोग्राम होगा। कितना? 2.58 गुने 10 पर पावर माइनस 4 कूलम प्रति किलोग्राम जो है एक रुंटेंग, जिसे R का संकेत से दिखाते हैं, इसका मान होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। SI माने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इकाई में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन R का मान जो होता है 2.58 गुने 10 पर पावर माइनस 4 कूलम होता है और इसका मात्रा क्या होता है? कूलम प्रति किलोग्राम होता है। रुंटेंग विकिरण मापन की एक गैर SI इकाई है। तो रुंटेन से क्या मापा जाता है? तो विकिरण मापन की इकाई है। जैसे समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। उसी प्रकार विकिरण मापन को हम लोग रुंटगेन में मापते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वायु में एक्स किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनन प्रभाव को मापती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चुंबकन का मात्रक क्या है? तो चुंबकन का जो मात्रक होता है वो एम्पियर पर मीटर होता है। क्या? एम्पियर पर मीटर जो है वह चुंबकन का मात्रक है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। चुंबकन की SI एम्पियर पर मीटर जो है SI इकाई है तथा इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? L-1 होता है, जहां L लंबाई को दर्शाता है तथा I जो है धारा एम्पियर को दर्शाता है। चुंबकन को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णन में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चुंबकन का परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? तो आधार राशियों के मात्रकों को मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, आधार राशियों के मात्रकों को मौलिक या मूल राशियां कहा जाता है, जिसकी संख्या 7 है। कितना है? 7 है। जैसे समय आधार राशि है, ये स्वतंत्र होती है, किसी पर आश्रित नहीं होती है। इसकी सहायता से ही व्युत्पन्न राशियां बनाया जाता है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। मूल राशियां, आधार राशियां वे राशियां हैं जिनको किसी अन्य राशियों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आधार राशियां जो है उन्हें मौलिक मूल राशियां भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि आधार राशियां किसे कहा जाता है? तो मौलिक या मूल राशियों को भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितना है? तो 7 है। ये राशियां जो होता है स्वतंत्र होती है तथा अन्य व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए आधार राशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आधारी राशियां या मौलिक या मूल राशियां जो होती है स्वतंत्र होती है। इसके द्वारा ही व्युत्पन्न राशियों को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है।
अब दिया गया है 7 जो आधारी राशियां हैं उसके बारे में दिया गया है। ये 7 हमारे आधारी राशियां हैं, आप इसे याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत बार पूछे गए कौन 7 जो है आधारी राशियां है, ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन से आधारी राशियां नहीं है या मूल राशियां नहीं है, मौलिक राशियां नहीं है। तो मीटर का एसआई जो मात्रक होता है, मीटर जो है किसका एसआई मात्रक है, तो लंबाई का। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है। समय का सेकेंड है। तापमान का केल्विन है। विद्युत धारा का एम्पियर है। अपदार्थ की मात्रा का मोल है। ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो कैंडेला है। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप सभी जो 7 जो दिया गया है भौतिक राशियां, मूल राशियां, इसे आप याद करके रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। इसके एसआई मात्रक भी पूछे जा सकते हैं। ये 7 का संकेत दिया गया है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी मोल का पूछा जाता है और ज्योति तीव्रता कैंडेला का भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ध्वनि तीव्रता का एसआई जो मात्रक है वह वाट प्रति वर्ग मीटर है। क्या है, वाट प्रति वर्ग मीटर जो है वह ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। अभी हमने बताया था कि सीडी इसका संकेत होता है। और क्या होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है, एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा एसआई मात्रक जो है इसमें नहीं है, तो किलोग्राम जो है द्रव्यमान का है, बिल्कुल है। लंबाई का मीटर है, अभी हमने पढ़ा था कौन सा एसआई मात्रक है। मोल किसका है, तो पदार्थ की मात्रा का है। घंटा जो है एसआई मात्रक नहीं है, क्योंकि एसआई मात्रक समय का क्या था, सेकेंड था, तो एसआई मात्रक घंटा नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट है, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने होते हैं। तो मूल मात्रकों की संख्या अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, कितना होता है, तो 7 होता है। मूल मात्रकों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। उन सभी को आप याद कर जाइए, ट्रिक के माध्यम से या रट जाइए, बार बार आपसे पूछा जाएगा, उसका एसआई मात्रक भी आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, ये कितने एग्जाम में पूछा गया, एलपी स्टेज 2 में पूछा गया, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 में, उसके बाद शिफ्ट 2 में, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट अध्ययन दिया गया है, भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्राओं की संख्या कितना है, तो 7 है। और ये स्वतंत्र होती है, इसी की सहायता से व्युत्पन्न राशियों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति के मापन का मात्रक जो है हर्ट्ज है। आवृत्ति को किसमें मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। विशिष्ट अध्ययन है, आवृत्ति के मापन का मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल जो है वह दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें मूल मात्रक का प्रयोग करते हैं। किसका, मूल मात्रक का प्रयोग करते हैं। मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रक का प्रयोग करते हैं, जिसकी संख्या कितना है, 7 है। इसी तरह देख लेते हैं, मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितना है, तो 7 है। जैसे मीटर का लंबाई का क्या होगा, तो मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। समय का सेकेंड हो जाएगा। तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का क्या होगा, तो कैंडेला होगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा। और पदार्थ की मात्रा का जो होगा मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, घन कोण का एसआई जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। विशिष्ट अध्ययन में दिया गया है, घन कोण का एसआई जो मात्रक है वो क्या है, स्टेरेडियन है। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन जो है वह ऑप्शन सी देखिए आपको, इसमें लंबाई है, द्रव्यमान है और समय जो है, ये सभी जो है मूल राशियां है। 7 मूल राशियों है, उन 7 मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है 3 मूल राशियां दिया गया है। ऑप्शन हमारा सी होगा। एसआई पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है मूल राशियां का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। मूल मात्रकों की संख्या तो 7 ही है, साथ ही मूल मात्रकों और मूल राशियों की संख्या भी 7 है।
नेक्स्ट है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड जो है वो आवेश की इकाई है। किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड जो होता है वो आवेश की इकाई होता है। आवेश बराबर क्या होता है? तो विद्युत होता है गुने समय होता है। आवेश बराबर होता है क्या? करंट गुने क्या होता है? समय होता है। इससे हम निकाल सकते हैं। तो आवेश एम्पियर सेकेंड जो होता है किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को भी आप रट जाइए। एम्पियर सेकेंड जो है विद्युत आवेश की क्या है? इकाई है। आवेश क्यू प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? धारा कहते हैं। अगर कहा जाए आवेश यानी क्यू प्रवाह की दर कहा जाए तो हमेशा समय क्या होगा? नीचे रहेगा। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया और हमसे कंफ्यूजन भी होता है हम लोगों से, इसीलिए आप याद रखिए एमपी ओम मीटर। ओम मीटर जो है वह प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप 2 में तो 3 बार पूछा गया, एलपी में पूछा गया है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होता है ओम मीटर होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। इसे आप ध्यान रखिए। प्रतिरोधकता जो है किस पर निर्भर करता है? तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता, और इसका मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में वो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? तो तापमान तो मौलिक मूल मात्रक है, तो तापमान की इकाई कौन सा है? तो केल्विन जो है तापमान की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है? तो केल्विन है। ताप का यह पैमाना जो है लॉर्ड केल्विन के द्वारा 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो लॉर्ड केल्विन के द्वारा ताप का यह पैमाना जो है 1852 ईस्वी में दिया गया था, और तापमान का इकाई जो है केल्विन है एसआई पद्धति में। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या परम शून्य ए तथा कथनांक जो है 373 केल्विन माना गया है। तो जल का जो कथनांक है केल्विन में कितना है? जल का कथनांक केल्विन में 373 है। जबकि हिमांक जो है, जल का हिमांक जो है केल्विन में वो 273 है, 273 कैलोरीन है, केल्विन है। फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में, केल्विन में इन दोनों के जो बीच की दूरी होता है इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया। ये भी आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है कितने बराबर भागों में बांटा गया? तो 100 बराबर भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है? तो जूल जो है कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है। पूछा जा रहा है किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए किए जाने वाला मात्रक कौन सा है? तो जूल है। आप ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए सीजीएस पद्धति में क्या है? तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। क्या? अर्घ होता है। इसी तरह देख लेते हैं किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का जो मात्रक दिया गया है वो भी क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। यह एक अदिश राशि है, और अतः किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यानी कार्य का जो मापन होता है वो किस में किया जाता है? तो कार्य का मापन भी किया जाता है जूल में। नेक्स्ट है किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या होते हैं? तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, केजी होता है। भार का एसआई जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या? न्यूटन होता है। तो द्रव्यमान का केजी होता है और भार का न्यूटन होता है, जो ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? हमने पहले भी पढ़ा था, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल है। क्या है? पास्कल है। और दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। यानी किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल दाब कहलाता है। दाब का जो फॉर्मूला होता है वह बल बटा क्षेत्रफल होता है। आप याद रखिए। यह एक कौन सा राशि है? दाब जो है हमारा वो कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है। फ्रेंड्स हमने सदिश और अदिश राशि से संबंधित ट्रिक को अपलोड किया है,
आप जा करके जरूर देखिए, शॉर्ट्स के रूप में अपलोड किया गया है। आप अगर उसको एक बार 2 बार पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएगा अदिश राशि से संबंधित ट्रिक। ट्रिक क्या है? उसका दाल एमएससी से आता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप अदिश राशि से संबंधित जितने भी राशियां हैं आपको याद हो जाएंगे। दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो 1 पास्कल जो है न्यूटन पर वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक वही होता है जो किसका मात्रक होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो जूल और किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक समान होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना उस वस्तु पर किया गया कार्य होता है। अर्थात बल अगर लगा रहे हैं जिस दिशा में और वस्तु उसी दिशा में क्या हो रही है? जा रही है, तो इसको कहेंगे धनात्मक कार्य। और ऋणात्मक कार्य भी होता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? अगर कोई वस्तु की कार्य करने की जो हमारे पास क्षमता है उसे ऊर्जा कहा जाएगा। और ऊर्जा और कार्य क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक, दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक वही होता है जो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल। और सीजीएस पद्धति में कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशियां क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? तो क्विंटल में हम लोग क्या मापते हैं? इतना क्विंटल चावल, इतना क्विंटल दाल, इतना क्विंटल ये, तो उसको द्रव्यमान में मापते हैं। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो इसको क्या मापते हैं? द्रव्यमान मापते हैं हम लोग। क्विंटल में द्रव्यमान को मापा जाता है। इसी तरह दिया गया है क्विंटल द्रव्यमान के मापन की इकाई है जो 100 किलोग्राम के बराबर होती है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है और 1 किलोग्राम में 100 ग्राम 1000 ग्राम होता है। आप ध्यान रखिए 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। इसका उपयोग जो होता है आमतौर पर अनाज या अन्य थोक वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। उसका द्रव्यमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ऊर्जा, घरेलू ऊर्जा को खपत को हम लोग मापते हैं तो उसको किस रूप में मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा के रूप में मापा जाता है। किलोवाट घंटा के रूप में मापा जाता है। एच माने होता है कितना घंटा चला है। मान लीजिए पंखा है तो कितना वाट का है। और किलो माने होता है 1000 से हम लोग भाग देते हैं, तभी क्या होता है? इसे ही कहा जाता है एक यूनिट या एक इकाई कहा जाता है। तो KWH में हम लोग मापते हैं किसको? घरेलू ऊर्जा को, तो जिसे किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किलोवाट घंटा इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे में खपत की गई 1000 वाट बिजली के बराबर होता है। यानी 1 घंटा यहाँ पर लिखते हैं तो 1000 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है बहुत बड़ी दूरियां जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या होता है? तो खगोल दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक जो है वह प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष है। अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापा जाए तो हम प्रकाश वर्ष में मापेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरियां है जिसे मापने के लिए हम क्या कहेंगे? जिसे खगोल दूरियों को मापने के लिए क्या करेंगे? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करेंगे। और एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितना के बराबर होता है? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर जो है एक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापन के लिए प्रयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा था जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। अगर पूछा जाए प्रकाश वर्ष का डिफिनेशन पूछा जाए या परिभाषा पूछा जाए तो क्या होगा? तो प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय किया गया दूरी को क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। प्रकाश वर्ष मुख्यतः जो है लंबी दूरियों जैसे खगोलीय दूरी तथा 2 तारों आदि के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अगर लंबी दूरी मापना है तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करेंगे। 2 तारों के बीच की दूरी को मापना है क्योंकि लंबी दूरी हो जाता है 2 तारों के बीच की दूरी, तो उसे भी हम प्रकाश वर्ष के रूप में मापेंगे। हर एक वर्ष में जो तय किया जाता है दूरी उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? तो 1 वोल्ट के बराबर जो है 1 जूल पर कूलम्ब जो है वह 1 वोल्ट के बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V = IR होता है। V = IR से भी हम इसे निकाल सकते हैं।
या फिर आई के जगह हम आई के जगह यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो आई के जगह Q इक्वल टू आई टी, तो आई के जगह Q और T भी रख सकते हैं। इस प्रकार से इस फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं। वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की इकाई है। वोल्ट किसका इकाई है, तो विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई है। इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जे पर कूलम के बराबर होता है। पूछा जाए 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की क्षमता को क्या करता है, तो निर्धारित करता है। किसे, धारा प्रवाह की क्षमता को जो वोल्टेज है वो क्या करता है, निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मात्रक है, तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का जो मात्रक है जूल है। हमने पहले भी पढ़ा था। तो एसआई पद्धति में जूल जो है किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है और कार्य का मात्रक है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसे ऊर्जा कहा जाएगा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में एसआई मात्रक जो है क्या है, जूल है। अच्छा, 1 कैलोरी जो है किसके कितना जूल के बराबर होता है, तो 1 कैलोरी आपको ध्यान रखना है 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। बहुत बार पूछा गया। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक जो है क्या है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है फ्रेंड्स वह क्या, ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है जो हम लोग बिजली में प्रयोग करते हैं। बिजली को किलोवाट घंटा के रूप में ही मापा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चालकता के लिए विद्युत व्युत्पन्न मात्रक जिसे सीमेंस एस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो पर केजी पर मीटर स्क्वायर S3 A स्क्वायर यानी सीमेंस का क्यूब और एम्पियर का स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप इसे याद कर जाइए, बहुत बार पूछा जाएगा। सीमेंस व्युत्पन्न मात्रकों में सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो पर केजी पर मीटर स्क्वायर, सीमेंस का क्यूब और एम्पियर का स्क्वायर। फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। चालकता बराबर क्या होता है, तो 1 बटा प्रतिरोध होता है। चालकता बराबर क्या होगा, 1 बटा प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध बराबर होता है क्या, वोल्ट बटा एम्पियर होता है। वोल्ट बटा एम्पियर होता है और इसे W बटा क्यू आई लिख सकते हैं। W बराबर हो गया क्या, तो कार्य हो गया, Q बने हो गया आवेश हो गया, I बने करंट हो गया। इस प्रकार से इसे परिवर्तित करके हम लोग इस प्रकार के फॉर्मूला को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक जो होता है ये होगा केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर और सीमेंस का पर क्यूब होता है। और सीमेंस का एसआई मात्रक क्या होगा, तो पर केजी पर मीटर स्क्वायर होगा और सीमेंस का क्यूब होगा, एम्पियर का स्क्वायर होगा। आप दोनों याद रखिए, प्रतिरोध का भी और सीमेंस का एसआई मात्रक भी दोनों पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट है, कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, तो कूलम जो है वह एसआई मूल मात्रक है जो एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। परिभाषा दिया गया है कि 1 एम्पियर वह धारा आई है जिसमें 1 कूलम आवेश यानी Q 1 सेकेंड t में विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से होकर गुजरता है। इस प्रकार से Q इक्वल टू आई गुने टी होता है। अगर विद्युत का मान निकालना है तो I बराबर Q बटा टी होगा। आप ये जो भी फॉर्मूला मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स या दिए गए यहाँ पर, आप इसे एकदम याद कर जाइए। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही आपको उपयोगी है क्योंकि इससे आप मात्रक भी निकाल सकते हैं, आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। कूलम बराबर क्या होता है, तो एम्पियर गुने सेकेंड होता है। इस प्रकार से आवेश के एसआई मात्रक जो है कूलम को एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा होता है, तो कोणीय संवेग का मात्रक जो होता है वह केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो होता है वह कोणीय संवेग का मात्रक होता है। कोणीय संवेग का मात्रक जो हम निकाल सकते हैं L इक्वल टू एम भी आर। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। एम माने द्रव्यमान हो गया, भी माने वेग हो जाता है फ्रेंड्स और आर माने रेडियस हो जाता है। इस प्रकार से एम माने क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है, भी माने वेग होता है और आर माने त्रिज्या होता है। अगर हम देखा जाए द्रव्यमान का जो मात्रक पूछा जाए एसआई में तो केजी होगा, वेग का मीटर पर सेकेंड होगा, त्रिज्या का मीटर होगा। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला जो होगा कोणीय संवेग का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होगा और सेकेंड या सेकेंड होगा, पर सेकेंड होगा।
नेक्स्ट है दाब के मात्रक को एक बार के समतुल्य क्या है? तो दाब के मात्रक एक बार के समतुल्य जो है 10 पर पावर 5 पास्कल, एक बार बराबर जो होता है 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। तो दाब किसको कहा जाता है? तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। इसकी यूनिट जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे हम पास्कल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक बार जो होता है किसके समतुल्य होता है? तो 10 पर पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और एक पास्कल को जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? तो एसआई व्युत्पन्न मात्रक जो है वह कौन निरूपित करता है? तो वोल्ट, न्यूटन और जूल जो है फ्रेंड्स वह क्या है? व्युत्पन्न मात्रक क्या करता है? निरूपित करता है। यानी कि पूछा जा रहा है व्युत्पन्न जो आधार या मूल राशियों से मिलकर बनता है, तो वोल्ट बनता है, न्यूटन बल का मात्रक है, जूल किसका है? तो कार्य और ऊर्जा का है, जो व्युत्पन्न राशियां है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक है जो मूल मात्रकों से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। एसआई व्युत्पन्न जो इकाइयां है, जैसे बोल्ट किसका है? तो विद्युत विभव का है, विभवांतर का है। और विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वह वोल्ट है। बहुत बार पूछा गया है विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। अच्छा, न्यूटन का मात्रक क्या है? बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो बल का मात्रक जो है वह क्या है? न्यूटन है। अच्छा, जूल जो है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल है। उष्मा का भी मात्रक देखिए फिर से एक्स्ट्रा है, उष्मा का मात्रक भी जूल है। नेक्स्ट है त्वरण का एसआई इकाई क्या है? त्वरण का एसआई इकाई जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण का एसआई इकाई है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय जो है वह किसका है? त्वरण का एसआई इकाई जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप जो है वेग बटा समय से निकाल सकते हैं इसका मात्रक एसआई पद्धति में। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। त्वरण किसको कहा जाता है? किसी वस्तु या कण के वेग परिवर्तन की दर को, दर बोला जा रहा है तो वेग बटा समय हो जाएगा। जब दर बोला जाता है तो समय अपने आप नीचे आ जाता है, तो इसी दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। त्वरण कौन सा राशि है भी पूछा जाता है, तो सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई कौन सा नहीं है? जूल पर सेकेंड जो है शक्ति का इकाई है। अश्व शक्ति का इकाई है। वाट भी क्या है? तो शक्ति का इकाई है। इस प्रकार से तीनों जो है शक्ति का इकाई है, परंतु किलोवाट घंटा जो है वह शक्ति का इकाई नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का इकाई है, किलोवाट घंटा। विशिष्ट अध्ययन है किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। अभी हमने बताया तो ऊर्जा का मात्रा किलोवाट घंटा। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का जब हम मापन करते हैं तो उसमें इसको व्यक्त किया जाता है, और 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर पूछा जाए 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। इस प्रकार से जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति और वाट जो है शक्ति का एसआई पद्धति में इकाई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई जो है कैलोरी है। ऊष्मा की मात्रक जो है कैलोरी है, जूल भी है। वाट सेकेंड भी जो है ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई जो है वाट सेकेंड भी है, परंतु किलोवाट जो है फ्रेंड्स, किलोवाट जो है या किसका इकाई है? किलोवाट जो है शक्ति का इकाई है। वाट भी शक्ति का इकाई है और किलोवाट भी शक्ति का इकाई है, सिर्फ उसमें किलो लगा दिया गया। इस प्रकार से कैलोरी, जूल और वाट सेकेंड जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर जो है वह प्रतिरोध का मात्रक है। किसका है? प्रतिरोध का मात्रक जो है वोल्ट पर एम्पियर है। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है? V = IR है। इससे हम निकाल सकते हैं, आई हमसे पूछा जा रहा है किसका मात्रक है? वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट होता है विद्युत विभव का और एम्पियर जो होता है धारा का होता है, तो आई नीचे आ जाए। इस प्रकार से आर बचता है, तो आर को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। इस प्रकार से प्रतिरोध का इकाई वोल्ट पर एम्पियर है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है।
किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाही धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आप डिफिनेशन भी याद रखिए। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध भी कितना होगा, 1 ओम होगा। यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, अगर पूछा जाए तो ओम भी जो होता है प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। नेक्स्ट है आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की जो इकाई है इसका कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन का जो है कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन जो है 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। क्या होता है, 2 समान मात्राओं का अनुपात होने के कारण आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो फोकस दूरी का एसआई इकाई जो है मीटर है। क्या है, दूरी को हम लोग ऐसे भी मीटर में मापते हैं, तो एसआई पद्धति में दूरी का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब विद्युत ऊर्जा को वाणिज्यिक रूप में हम जब मापते हैं तो इसे किलोवाट घंटा में मापते हैं। इसी को 1 यूनिट कहा जाता है। अगर पूछा है जूल में इसका मान कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो एसआई मात्रक पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। एम्पियर है, ओम है, न्यूटन है, परंतु कैलोरी जो है यह ऊष्मा का मात्रक है जो एक एसआई मात्रक नहीं है। इसी तरह दिया गया है कैलोरी जो है ऊर्जा या ऊष्मा का सीजीएस प्रणाली में मात्रक है, जबकि ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई मानक एसआई प्रणाली में जूल होता है। अगर पूछा जाए ऊष्मा या ऊर्जा का एसआई पद्धति में प्रणाली में मात्रक तो जूल होता है, और ऊर्जा और ऊष्मा का पूछा जाए सीजीएस प्रणाली में तो इसका क्या होगा, कैलोरी होगा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अब जानते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का। न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का। ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का भी मात्रक है। अगर पूछा जाए प्रतिरोध का एक और मात्रक हमने याद किया था, तो क्या याद किया था, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर भी प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट है लंबाई की इकाई क्या है। तो लंबाई की इकाई जो पूछा जा रहा है एसआई पद्धति में पूछा जा रहा है तो मीटर है। क्या है, मीटर जो है एसआई पद्धति में लंबाई का इकाई है। नेक्स्ट है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो त्वरण का जो मात्रक है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग बटा समय, वेग बटा समय। जब भी दर बोला जाए तो समय नीचे आ जाता है, तो इसका मात्रक जो होता है क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। अगर पूछा जाए वेग का मात्रक तो मीटर पर सेकेंड होता है वेग का मात्रक। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है बैकुरल है। क्या है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है बैकुरल है। नेक्स्ट है भार का एसआई इकाई क्या है। तो भार का जो एसआई इकाई है वो क्या है फ्रेंड्स, तो न्यूटन है। भार का एसआई इकाई न्यूटन है। अगर पूछा जाए सीजीएस पद्धति में भार का एसआई, सीजीएस पद्धति में भार का इकाई पूछा जाए तो डाइन है। क्या है, डाइन है। एक डाइन 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। अगर सीजीएस पद्धति में भार का मात्रक पूछा जाए तो डाइन होता है। अगर द्रव्यमान का पूछा जाए सीजीएस पद्धति में तो क्या होता है, ग्राम होता है। अगर बल का पूछा जाए एसआई पद्धति में तो न्यूटन होता है। ये सभी भौतिक राशियां हैं। और द्रव्यमान क्या है, तो मूल या आधारित राशियां है। और भार क्या है, तो व्युत्पन्न राशियां है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो ज्योति तीव्रता का हमने पहले भी पढ़ा था, ये मूल या भौतिक राशि, मूल या आधारित राशियां है। तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। आवेग जो है फ्रेंड्स, आवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड जो आवेग का मात्रक होता है ये भी सदिश राशि है। वेग का ये भी सदिश राशि है, मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है लंबी दूरी की इकाई को मापने के लिए। 2 खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगर मीटर में इसका मान पूछा जाए तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है। रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का यूनिट हमने पढ़ा था, ओम होता है।
रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। कुछ राशियां दिया गया, उसका मात्रक दिया गया, जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत विभव का भी वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का भी वोल्ट होता है। नेक्स्ट है दबाव की एसआई इकाई क्या होता है, तो दबाव का एसआई इकाई क्या होता है, दबाव का फॉर्मूला क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो दबाव कहते हैं, एफ बटा ए होता है। तो एफ बने क्या होता है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और ये नीचे में क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों को मीटर में मापते हैं, तो मीटर का स्क्वायर होता है, यानी दाब का एसआई इकाई जो होता है न्यूटन वर्ग पर मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स कौन सा होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, ऑप्शन इसका सी होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या कहा जाता है, तो दाब कहा जाता है। दाब का फॉर्मूला भी याद रखिए, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब एक कैसा राशि है, तो दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल भी होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को, डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। पूछा जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच की दूरी को कहा जाता है, तो सूर्य और पृथ्वी। एक एस्ट्रोनॉमिकल जो होता है या खगोलीय इकाई जो होता है 1.495 गुने 10 पर पावर 11 मीटर के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई जो है वो क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर है। बल की इकाई केजी पर मीटर स्क्वायर है। फ्रेंड्स आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है सभी का, तब आप जो है ना मात्रक अच्छे तरीके से निकाल पाइएगा। जैसे बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब द्रव्यमान का क्या होता है, तो केजी होता है, और त्वरण का क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इस प्रकार से याद रखिए, बल का फॉर्मूला याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पूछा जाए बल का फॉर्मूला, ऐसे डायरेक्ट पूछा जाए आपसे, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाए। अगर एक और इकाई होता है बल का एसआई पद्धति में, इकाई और एक और होता है, क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या, न्यूटन। अब बल कैसा राशि है, तो बल जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट है बल, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होता है, तो बल का एसआई यूनिट जो होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। कुछ राशियां दिया गया, उसके मात्रक दिए गए। ताप का केल्विन होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। फ्रेंड्स आपको अगर लगता है कि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो आप स्पीड करके देखिएगा, ताकि आपको दोबारा कुछ क्वेश्चन जो है रिवीजन हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या किसमें, टेस्ला में नहीं मापते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है फ्रेंड्स वो टेस्ला में नहीं मापते हैं। प्रेशर को क्या मापते हैं, पास्कल में। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को सीमेंस में मापते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग वेबर में मापते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को किसमें मापते हैं, वेबर में मापते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखिए, कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो वेबर में मापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा जान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं के उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई जो होता है वह वेबर होता है, ना कि टेस्ला। नेक्स्ट है विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है, तो मीटर में मापते हैं। विस्थापन को किसमें मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। विस्थापन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो न्यूनतम दूरी कहा जाता है। सीधी रेखा में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, एक लंबाई मान लीजिए इस प्रकार से ले लेते हैं। अगर हम इस प्रकार से ले लेते हैं तो इस यहाँ से लेकर के ए से लेकर बी,
बी से लेके सी, ए से बी से लेके सी तक को हम दूरी कहा जाएगा। परंतु अगर पूछा जाए इसमें विस्थापन क्या है, तो ए से सी तक के सीधी दूरी को और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। यह एक प्रकार का सदिश राशि है, विस्थापन जो सदिश राशि है, और इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। विस्थापन देख लेते हैं फ्रेंड्स, विस्थापन का क्या परिभाषा है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी पाथ की लंबाई को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। और सरल रेखीय दूरी सीधी रेखा में होना चाहिए, एक दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, सदिश राशि, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। नेक्स्ट है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर विद्युत विभव विद्युत वाहक बल की इकाई जो है वोल्ट होता है, आप ध्यान रखिए। और पूछा जा रहा है कि जूल किसका इकाई होता है, तो कार्य और ऊर्जा का इकाई जूल होता है। कूलम जो है किसका इकाई होता है, तो आवेश का इकाई कूलम होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स वाट किसका इकाई होता है, वाट का आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वाट का ऐसे शक्ति होता है, आप ये भी पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स का एसआई इकाई जो है वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई इकाई। कुछ राशि और मात्रक दिए गए, धारिता का फैराड होता है, प्रेरकत्व का हेनरी होता है, दाब का पास्कल होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर मात्रक होता है। नेक्स्ट है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी एसआई पद्धति में इकाई जो होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट जो होता है एसआई पद्धति में होता है। किलो वाट भी फिर शक्ति का मात्रक है, परंतु एसआई पद्धति में नहीं है, एसआई पद्धति में वाट है। इसी तरह देख लेते हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होता है वाट होता है। फिर शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य करने की दर को, दर जब बोला जाए तो कार्य ऊपर समय नीचे, फॉर्मूला को आप याद कर जाइए, कार्य ऊपर समय नीचे। इस प्रकार से 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। और 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 10⁻7 अर्ग के बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है। नेक्स्ट है जी के मान के लिए एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, तो किसके बराबर है, तो त्वरण के बराबर है। त्वरण जी का मान जो है, जी का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में, वो त्वरण के मात्रक के बराबर होता है। अगर पूछा जाए जी का संख्यात्मक मान कितना है, जिसे जी को गुरुत्व त्वरण कहा जाता है, तो इसका संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और त्वरण का अगर मात्रक पूछा जाए तो मीटर पर वर्ग मीटर होता है। इस प्रकार से जी का भी उतना ही होता है, मीटर पर वर्ग मीटर होता है, पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वर्ग केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है वो किसका एसआई पद्धति में मात्रक है, तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है। फ्रेंड्स आप अगर फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है बल इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान लेते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान लेते हैं, उनके रेडियस लेते हैं या बीच की दूरी लेते हैं, इस प्रकार से फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स हमको निकालना है जी का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक निकालना है। तो बल का होता है न्यूटन, ये वाला त्रिज्या जो है फ्रेंड्स ये यहाँ पर आएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है हमारा द्रव्यमान 2 द्रव्यमान है, तो दोनों को केजी में मापेंगे, तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर जो है वह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक होता है। अगर पूछा जाए इसका मान पूछा जाए तो मान आपको याद रखना है, बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो 6.67 गुणे 10⁻11 होता है, जो किसके द्वारा दिया गया था, तो कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जी का मान दिया गया था। इसका बीबीए सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो बीबीए सूत्र दिया हुआ है पर m पर पावर -1 होता है, L 3 होता है, T पर -2 होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता का मान जो होता है पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रतिरोधकता का पदार्थ का जो मान होता है वो प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है फ्रेंड्स प्रतिरोध बराबर L/A होता है। और ये क्या है, एक प्रकार का नियतांक है। कौन सा नियतांक, तो प्रतिरोधकता है, इसी को कहा जाता है प्रतिरोधकता, नियतांक को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है। और इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, मात्रक क्या होता है ओम।
और मीटर होता है, वो भी इसका संकेत होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट है भार की एसआई इकाई किसके बराबर होता है? तो भार का जो एसआई इकाई है वह किस इकाई के बराबर होता है? तो न्यूटन के बराबर होता है, न्यूटन के बराबर ही होता है एसआई इकाई में भार का। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वो क्या होता है? लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई जो होता है बल की एसआई इकाई के क्या होता है? बराबर होता है। और भार और बल का एसआई इकाई जो होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट है चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है मीटर सेकेंड है। चाल वेग का क्या है? तो मीटर सेकेंड है। अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो अलग अलग फॉर्मूला है। वेग का क्या होता है फ्रेंड्स? विस्थापन बटा समय होता है। और चाल का क्या होता है फॉर्मूला? तो दूरी बटा समय होता है। परिभाषा देख लेते हैं चाल का। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक क्या है? तो अदिश राशि है। और वेग क्या है? तो सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो कौन सा दो भौतिक राशियों का इकाई एक है? तो इसमें दिया गया है बल और उत्क्षेप बल का एसआई इकाई जो है दोनों का एक ही है, न्यूटन है। बल और भार का भी मात्रक जो है न्यूटन है। इस प्रकार से दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। परंतु भार बल और उत्क्षेप बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गति का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। आप याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भार बल और उत्क्षेप जो है उसका मात्रक सब समान होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो त्वरण का एसआई इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर, जब बोला जाए वेग में परिवर्तन की दर, तो दर माने समय नीचे होता है फ्रेंड्स, और वेग क्या होगा? ऊपर होगा। इस प्रकार से आप इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं और इससे मात्रक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेग का होता है मीटर पर सेकेंड और नीचे समय है तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं इसका फॉर्मूला, और डेफिनेशन भी बहुत बार पूछा गया है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका तो एसआई मात्रक है? तो त्वरण का एसआई मात्रक है। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। यह एक कैसा राशि है? तो त्वरण जो है एक प्रकार का सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा जो है दोनों होता है। नेक्स्ट है एसआई इकाई जूल सेकेंड है। तो एसआई इकाई जूल सेकेंड जो है शक्ति का है। क्या है? शक्ति का एसआई इकाई जूल सेकेंड है। कार्य करने की दर को, दर बोला जाए तो समय नीचे होगा और कार्य क्या होगा? ऊपर होगा। तो कार्य बटा समय जो है वह शक्ति का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं मात्रक निकालने के लिए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और समय का सेकेंड होता है। इस प्रकार से जूल और सेकेंड जो है किसका मात्रक है एसआई पद्धति में? तो शक्ति का मात्रक है। दिया गया है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसकी इकाई जूल सेकेंड के बराबर होती है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। पी को शक्ति कहते हैं, डब्ल्यू को कार्य कहते हैं, टी को समय कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूटन के मापन की इकाई है। तो न्यूटन से किसको मापते हैं? तो बल को मापते हैं। न्यूटन से बल को मापते हैं, भार को मापते हैं न्यूटन से, इसका मात्रक ही न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन लाता है। अगर किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं तो क्या होता है? उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल का फॉर्मूला। यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि है। शक्ति का मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है? वाट होता है। दाब का मात्रक पूछा जाए तो पास्कल होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो ओम होता है। नेक्स्ट है एसआई इकाई न्यूटन है। तो एसआई इकाई न्यूटन जो है वह दो राशियों का है, एक तो वजन जिसे भार कहते हैं और बल, दोनों का जो एसआई इकाई है वह न्यूटन है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। हमने पहले भी बताया था बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगर वस्तु यहाँ पर है तो इसे अगर हम बल लगाएंगे तो यह क्या होगा? अपना स्थिति परिवर्तित करेगा। इसी को क्या कहा जाएगा? अपना स्थिति में परिवर्तन, या फिर प्रयास करता है परिवर्तन करने का। यह क्या है? सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है।
भार पूछा जा रहा है तो भार जो है उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, जिसका पृथ्वी पर मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है, और यह भी एक क्या है, सदिश राशि है। इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण और बल जो है दोनों ही क्या है, सदिश राशि है। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि जी का मान कितना होता है तो जी का मान आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक वर्क कार्य का भी क्या होता है, फॉर्मूला कुछ और भी लिख सकते हैं, बल का भी फॉर्मूला कुछ और लिख सकते हैं। जैसे बल बराबर होता है m इंटू ए होता है, इसको हम लिख सकते हैं m गुने जी भी लिख सकते हैं। किसके, गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष में हम बल का जो फॉर्मूला लिख सकते हैं एम जी, इसी को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है। क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। इसी तरह देखते हैं किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। बोला जा रहा है प्रति एकांक समय में, यानी समय जो है नीचे रहेगा, और क्या बोल रहा है, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में होने वाले आवेश को, तो आवेश क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर रहेगा। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। जितने भी फॉर्मूला दिए गए आप इसको याद रखिए। इसको आप, यह जो है आपको हेल्प करेगा किसमें फ्रेंड्स, तो ये आपको मात्रक निकालने में हेल्प करेगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो दिए रहेंगे उसको निकालने में भी आपको बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट है एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, तो एम्पियर है। नेक्स्ट है एसआई इकाई में वोल्ट का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एसआई पद्धति में वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है, ईएमएफ का मात्रक होता है, क्या होता है, सभी का वोल्ट होता है। इसी तरह देखते हैं कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। आवेश को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, विभवांतर कहा जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है विभवांतर का, तो प्रतिरोध गुने विद्युत धारा होता है, वो विभवांतर का फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। विभवांतर को V से व्यक्त करते हैं, और विभवांतर एसआई पद्धति में क्या होता है, मात्रक तो वोल्ट होता है। इसका मापन जो होता है ओम के नियम से भी किया जाता है। ये जो फॉर्मूला बताया था हमने V इक्वल टू आई आर, या ओम का नियम है, इसके द्वारा भी इसका मापन किया जाता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान के जो अंतर होता है विभव का, उसे विभवांतर कहा जाता है। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करते हैं हम, उसी को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। दोनों आप याद रखिए परिभाषा। नेक्स्ट है कूलम किसकी इकाई है, तो कूलम जो है वह विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलम है। परिभाषा दिया गया है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। अर्थात अगर मान लीजिए दो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है, तो दोनों जो है बल का अनुभव करेगा। किसके कारण, तो आवेश के कारण ही दोनों अपने अंदर बल का अनुभव करेगा। इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है त्वरण का एसआई इकाई होता है। त्वरण जो है एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग बटा समय जो होता है इसका फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो तापमान की एसआई इकाई जो है केल्विन है। क्या है, केल्विन जो है तापमान की एसआई इकाई है। इसे जो है कौन दिया था, तो लॉर्ड केल्विन के द्वारा 1852 ईस्वी में केल्विन के द्वारा दिया गया था, ये पैमाना दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, एसआई तापमान का जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसका जो जल का हिमांक होता है केल्विन में वो 273 केल्विन होता है, और जबकि कथनांक जो होता है जल का केल्विन में 373 केल्विन होता है। इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने में, 100 बराबर भागों में इनकी दूरियों को। नेक्स्ट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो यह जो है दाब का है। किसका है, दाब का है। दाब का क्या होता है, फॉर्मूला आप याद रखे होंगे तो जरूर आप मात्रक निकाल पाइएगा। तो होता है बल बटा क्षेत्रफल,
बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तो दाब का है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह कैसा राशि है, तो दाब जो है अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। संवेग जो है सदिश राशि है, बल जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट है, भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है, तो भार का और बल का एसआई इकाई जो है दोनों का बराबर है। क्या है, न्यूटन है। भार और बल दोनों का दोनों जो राशियां भी है सदिश राशियां है और दोनों का मात्रक भी समान है। क्या है, बल है। नेक्स्ट है, बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है और भार का मात्रक भी न्यूटन है। नेक्स्ट है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो त्वरण, दूरी और वेग जो है सभी व्युत्पन्न राशियां हैं, परंतु समय जो है फ्रेंड्स वो आधारी या मूल राशियां है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से समय जो है मूल राशि है, आधारी राशि है, परंतु वेग, त्वरण और दूरी जो है एक प्रकार की व्युत्पन्न राशियां हैं जो क्या होता है, मूल राशियों से मिलकर ही बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं है। आपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है वह नहीं है, परंतु घनत्व, बल, त्वरण का मात्रक है। देख लेते हैं, कुछ राशि है और कुछ उसके मात्रक है। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। उसके बाद बल का होता है न्यूटन, न्यूटन होता है बल का, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का भी होता है, संवेग का फॉर्मूला एम भी होता है, तो इसका केजी मीटर पर सेकेंड होगा संवेग का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है, तो बल और दाब। बल और दाब का जो है युग्म की इकाइयां जो है समान नहीं है। बल का होता है न्यूटन, दाब का क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब का जो इकाई है वह पास्कल है, परंतु चाल का और वेग का मीटर पर सेकेंड, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, दूरी और विस्थापन का मीटर में मापते हैं एसआई पद्धति में। नेक्स्ट, ओम मीटर किसकी इकाई है, तो प्रतिरोधकता की इकाई। प्रतिरोधकता की इकाई जो होता है वह क्या होता है, ओम मीटर होता है। आप इसका फॉर्मूला याद रखिए प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता बराबर होता है, आर होता है, ए होता है बटा एल होता है। आर माने होता है क्या, प्रतिरोध, ए माने होता है क्षेत्रफल, एल माने होता है लंबाई। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। आपको क्या होगा फ्रेंड्स, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ए को कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है, और ए को अनुप्रस्थ काट का आर से प्रतिरोध होता है और एल से लंबाई होता है। नेक्स्ट है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो मंदता किसको कहा जाता है, जब भी वेग में परिवर्तन जो होता है नकारात्मक होता है यानी ऋणात्मक होता है तो उसे ही मंदता कहा जाता है। यह त्वरण का ही भाग है। अगर पॉजिटिव में होता है वेग में परिवर्तन तो उसके क्या कहा जाता है, त्वरण। अगर निगेटिव में होता है तो उसे मंदता कहा जाता है। इस प्रकार इसका मात्रक जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यह भी एक क्या, कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। त्वरण का ही दूसरा रूप है, निगेटिव रूप है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयां जो है वह समान है, तो कार्य का जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। दोनों का जो इकाइयां है एसआई पद्धति में वो बिल्कुल समान है। इसी तरह देखते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है जिसे जे से हम निरूपित करते हैं, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। नेक्स्ट है, एक पास्कल किसके बराबर होता है, तो एक पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दाब का मात्रक पास्कल है, तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर वही लिखा गया है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही से सुमेलित करना है हमें। तो वाट को क्या कहा जाता है, तो वाट को न्यूटन मीटर, नैनोमीटर नहीं फ्रेंड्स, पर सेकेंड कहा जाता है। न्यूटन मीटर पर सेकेंड कहा जाता है। किलो वाट या फिर किलो वाट को क्या कहा जाता है, तो इसे 1000 वाट कहा जाता है। किलो वाट को 1000 वाट कहा जाता है। उसके बाद 1 किलो वाट आवर को क्या लिखा जाता है, तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल लिखा जाता है 1 किलो वाट आवर को। 1 हॉर्स पावर जो होता है किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन इसका ए है। पुनः रिवीजन कर लेते हैं। 1 वाट बराबर जो होता है
एक वाट जो बराबर होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर जो है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है। यह जो है विद्युत धारा कैसा राशि है फ्रेंड्स? तो अदिश राशि है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को, तो समय नीचे होगा और आवेश क्या होगा? ऊपर होगा। ये हमारा डिफिनेशन हो गया फ्रेंड्स और इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो है मीटर है। मीटर में मापते हैं तरंगदैर्घ्य को। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का उपयोग जो होता है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। ये एक मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। तो ये जो मूल कण होते हैं एक परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और कणों का विशिष्ट समूह भी हो सकता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो होता है मोल होता है। आप इसे याद रखिए, मोल होता है। और एक मोल में 6.023 गुने 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक मोल में 6.023 गुने 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला किसका मात्रक है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो है टेस्ला है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ये ध्यान रखना है, बार बार कंफ्यूज हो जाइएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला है, परंतु चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वेबर है। जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का। ऊर्जा मात्रक किसका है? ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? तो जूल है। लक्स किसका मात्रक है? तो प्रतिदीप्ति का मात्रक क्या है? लक्स है। आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन एसआई में मोल का प्रतीक है? तो MOL जो है, MOL जो है ऑप्शन बी, ये क्या है? मोल का प्रतीक है। नेक्स्ट विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो हमने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। नेक्स्ट है मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम जो है वह क्या? एम्पियर है। एम्पियर जो है एम्पियर है। प्रति एकांक समय में जो आवेश होता है उसी को क्या कहा जाता है? तो हमें एम्पियर कहा जाता है या फिर विद्युत धारा कहा जाता है। तो कूलम सेकेंड, कूलम पर सेकेंड जो है वो एम्पियर का मात्रक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटा समय होता है। किसका? विद्युत धारा का। नेक्स्ट है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड है। तरंग वेग, वेग बोला जाए तो वेग माने दूरी बटा समय हो जाता है। इस प्रकार से आप लीजिए तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड जो है वह तरंग वेग का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण में डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं हम ध्वनि प्रदूषण को। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है। तो डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। दोनों बातों को आप याद रखिए, कभी भी कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच को ध्वनि को मनुष्य जो है सुन सकता है। और ध्वनि का वेग क्या होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 डिग्री तापमान बढ़ने से, 1 डिग्री अगर तापमान वायुमंडल का बढ़ता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है वह ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। जैसे पूछ दिया जाए आपसे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होगा? तो 332 में प्लस करेंगे 0.61 गुने कर देंगे कितना? 20 डिग्री। अब जितना आएगा जोड़ करके फ्रेंड्स आंसर वो हमारा क्या होगा? ध्वनि का वेग होगा 20 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रेंड्स इस प्रकार से यूनिट चैप्टर जो था, मात्रक चैप्टर था जो, जिसमें सभी क्वेश्चन को समाप्त किया गया है विस्तृत अध्ययन के साथ। अगर आप अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स वो क्लियर हो जाएगा और सभी क्वेश्चन जो है रेलवे में जो आयोजित हुए हैं वो भी आपको कवर हो जाएंगे। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए ताकि आप ग्रुप डिस्कशन इसके बारे में कर सके और अच्छी तरह से आप अपना
पढ़ाई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मापन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।